जमीनी विवाद में अधिकारियों के आदेश होने के बाद भी न्याय न मिलने पर पीड़ित ने आमरण अनशन व आत्मदाह की दी चेतावनी। खबर, प्रधान व राजस्व के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविवार को सिंघाचवर कला निवासी राजेश पांडेय ने पत्रकार वार्ता किया। बताया कि प्रधान द्वारा हमारी जमीन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व विद्यालय बना हुआ है। इस मामले में पूर्व जिला डीएम सौम्या अग्रवाल के द्वारा रोकने का आदेश किया गया, जिसके बाद मनमानी तरीके से प्रधान, लेखपाल और तहसीलदार के आदेश को ठुकराकर निर्माण कराया गया। मैंने कोर्ट के धाराओं के तहत आदेश भी कराया, जिसके बाद पैमाइश के नाम पर लेखपाल और कानूनगो द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसमें कानूनगो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई। एसडीएम तो जमीन का पैमाइश किया लेकिन रिपोर्ट गलत प्रस्तुत कर दी। वही राजेश पांडे ने बताया कि हमारा जो कागजात में जमीन है उतना ही प्रशासन हमें नाप कर दे, हमको 1 इंच भी दूसरे का नहीं चाहिए। वही बताएं कि इस मामले में जो हमारे जमीन पर काबिज है वो हमारे चट्टी सिंचार पर हमें घेरकर गाली देने लगे तथा जान से मार देने की धमकी देने लगे। इस मामले में मैं थाना गढ़वाल में थाना अध्यक्ष को अवगत कराया, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। वही राजेश पांडे ने बताया कि जिस तरह से हमारे भाई रोहित पांडे को बासडीह में पुलिस थाना के सामने ही हत्या हो गई, इस तरह गढ़वाल पुलिस हमारी हत्या कराने पर तुली है। आइए जानते हैं राजेश पांडे ने क्या कुछ कहा। बलिया से कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा राजेश पांडे नाम है, स्वर्गीय शारदानंद पांडे, सिंहाचौर कला, कोपाचीर तहसील सदर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि हमारी जमीन पर प्रधान द्वारा सामुदायिक शौचालय बना है, हमारी जमीन पर विद्यालय बना है, जिस पर पूर्व जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल जी, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोकने का आदेश दिया गया, जिस पर मनमानी तरीके से लेखपाल और प्रधान और तहसीलदार महोदय के द्वारा हमारी जमीन में शौचालय बनाया गया, हमारी जमीन में विद्यालय बनाया गया, जिस पर रोकने के आदेश के बावजूद भी हमारी जमीन पर शौचालय बना दिया गया। यह हुआ कि आप धारा 24 में जाइए, कोर्ट की पैमाइशी कराइए। तब मैंने धारा 24 में मूल कोर्ट का आदेश कराया, जिसमें पैमाइशी के नाम पर क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा और लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की गई। उसमें यह कहा गया कि बिना रिश्वत दिए हम नापी नहीं करेंगे, जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय भी इसमें शामिल थे। कौन सा थाना पड़ता है? गढ़वाल थाना पड़ता है। जिसकी पैमाइशी नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 7-8 महीना हो विजेंद्र राजस्व निरीक्षक और चतुर्थ कर्मचारी संतोष सिंह की। उसके बावजूद भी हमारी जमीन की आज तक पैमाइशी नहीं हुई, जिसके कारण उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर मैं आत्मदाह के धरने पर प्रस्तुति हुआ, जिस पर स्वयं ही एसडीएम महोदय मौके पर उपस्थित हुए, नापी का आदेश जारी के टीम गठन किया गया। महोदय, हमारा देश 1947 का आजाद हुआ, आइए पहली बार उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ आए। आने के बावजूद भी राजस्व टीम के नेतृत्व में यह नापी हुई हमारी जमीन की 120 की नापी हुई, सिर्फ 114 प्राथमिक विद्यालय, 113, 111, 107 की नापी हुई, जिस पर यह आदेशित किया गया कि खेती कोई नहीं करेगा। हमारी जमीन पर ही महेश राजभर द्वारा, तपसी राजभर द्वारा, गुबारी राजभर द्वारा और खलीफा राजभर द्वारा हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। हमारी जमीन पर ही प्रधान और लेखपाल की मनमानी तरीके से हमारी जमीन पर बाउंड्री वाल कराया गया, शौचालय बनाया गया, जिससे तमाम आदेश के बावजूद भी एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 सचिवों के आदेश पर जिला प्रशासन नतमस्तक बना हुआ है। हमारी हत्या में यहाँ के एसओ और तहसीलदार और क्षेत्रीय लेखपाल ललन यादव द्वारा हत्या की साजिश रची गई, जिसके कारण आम जनमानस में आक्रोश अशांति का माहौल है, जिस पर एसडीओ कोर्ट द्वारा टीम के गठन के बाद भी फर्जी आख्या प्रस्तुत एसडीओ कोर्ट में क्षेत्रीय कानूनगो दीनोनाथ यादव द्वारा, ललन यादव द्वारा रिश्वत लेकर फर्जी आख्या प्रस्तुत की कि 100 घटा संख्या 94 की हम नापी नहीं करेंगे, जिसके कारण हमें जब वह रिपोर्ट मिला तो मैं बहुत दुखी हुआ कि यह ब्राह्मण समाज पर सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारी जमीन पर 2 हेक्टेयर का लमसम चकमार फेंका जाता है, हमारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे हम लोग पूरे परिवार से आजादी के बाद ही अपमान सह रहे हैं।
जिससे हमें न्याय नहीं मिल रहा। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पत्रक सौंपा है? कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं मैंने जो आदेश किए हैं? कुछ कागजात दिखाएंगे? बिल्कुल महोदय, यह देश के प्रधानमंत्री को आदेशित किए कि उप जिला अधिकारी कार्रवाई करे। माननीय चेतन सिंह चौहान जी उत्तराधिकारी द्वारा यह आदेशित किया गया कि जिला अधिकारी कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की है। माननीय गणेश शंकर पांडे और फतेह बहादुर सिंह आदेशित किया गया कि कार्रवाई करे, लेकिन जिला प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में आजिज है। एक तरफ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दूसरी तरफ भूमाफियाओं को संरक्षण जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है। हमारे ही ग्राम सभा में चकमार के लिए हत्या कराई जाती है। बाड़जी में भाई की हमारे रोहित पांडे की हत्या कराई दिया जाता है। चिलिकार में हत्या कराई दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धराए बैठता है। जब हत्या हो जाती है तब यह जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। इसी तरह मैंने बार बार पत्र माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र लिखा, लेकिन जिला प्रशासन एकदम भूमाफियाओं के संरक्षण में व्यस्त है, बिकाया हुआ है। रिश्वत के जब एसओ महोदय को लेटर पैड जारी किया गया कि 5/7/24 को आप पुलिस बल के साथ मौजूद हुए हो, लेकिन एसओ महोदय ने मेरे से रिश्वत की मांग की गई, तब मैं वहां नापी करने को पुलिस बल के साथ मौजूद होंगे, लेकिन एसओ महोदय मौके पर उपस्थित नहीं है। मेरी जमीन पर जब खेती महेश राजभर द्वारा, गोबारी राजभर द्वारा, खलीफा पुत्र सागर राजभर द्वारा खेती किया गया, तो मैंने थाना अध्यक्ष महोदय मेरे थाने पर बुलाए और मेरे को ही कहते हैं कि आप पर मुकदमा कायम करेंगे। मैं कहाँ का न्याय है? एक तरफ हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अभाव होते हैं, विद्यालय की जमीन पर खेती एसओ महोदय कराते हैं, लेखपाल कराता है, प्रधान कराता है, तहसीलदार कराते हैं। दूसरी तरफ हमारी जमीन में शौचालय बनाया जाता है, 2 हेक्टेयर की जमीन में चकमार फेंका जाता है। तमाम हमारे मामले हैं। हमारी जमीन को 100 और 194 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया एसडीएम कोर्ट में कि हम इसकी सीमांकन नहीं करेंगे। जब कोर्ट का आदेश का सम्मान नहीं होता है, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश का सम्मान नहीं किया जाता है, माननीय चेतन सिंह चौहान के आदेश को सम्मान नहीं किया जाता है, तो हम कैसे समझते हैं कि न्याय मिलेगा? जब एक आरटीआई की रिपोर्ट पर माननीय जिला एसडीएम महोदय यह कहते हैं कि तहसीलदार और लेखपाल पर, प्रधान पर मुकदमा पंजीकृत करें सूचना गलत देने के कारण, तो कहते हैं कि एसपी साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे, डीआईजी साहब करेंगे। अरे यदि आप अपने काम में सक्षम नहीं है एसओ महोदय, तो आप स्वयं इस्तीफा दे दे उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय को, डीजीपी महोदय को। यदि तहसीलदार काम करने में सक्षम नहीं है तो स्वयं इस्तीफा दे दे। तो लेखपाल काम करने में नहीं सक्षम है तो इस्तीफा स्वयं दे। क्यों जनता को भ्रमित करते हैं? क्यों हमारी हत्या कराने पर तुले हैं? हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। भारत माता की। अभी आपने आरोप लगाया कि हत्या करने की साजिश वगैरह, क्या आप पे ही हमला हुआ था? हमारे